प्रतिदिन परमेश्वर के अनुग्रह के वचन की प्रतीक्षा करने वाली आत्माओं के लिए आज का वादा ये है कि तू उधार देगा पर उधार नहीं लेगा। यदि तुम प्रभु के वचन को ध्यान से सुनोगे, उसकी आज्ञाओं का पालन करोगे और उसके कहे अनुसार जीवन व्यतीत करोगे, तो परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें एक ऊंचे स्थान पर ले जाऊंगा। उसकी आशीषों के विषय में व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में लिखा है। पद 1 से 15 तक पढ़ते जाइए। वहां लिखा है, तो बहुतों को उधार देगा पर स्वयं उधार नहीं लेगा। इसका अर्थ यह है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं और उसके वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, तब उसकी आशीष हमारे जीवन में आती है। जब उसकी आशीष आती है, तब वो हमें ऐसी स्थिति और सामर्थ्य देता है कि हम दूसरों को देने वाले बनते हैं। परमेश्वर हमें गरीबी और दीन अवस्था से निकालकर उन्नति और आशीषों में ले आता है, ताकि हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी भलाई करने वाले बने। परमेश्वर आपको इसलिए आशीष देता है ताकि आप बहुतों के लिए आशीष बने। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी ताकि उसके द्वारा सारी दुनिया को उद्धार का मार्ग मिले, वैसे ही जब भी परमेश्वर किसी व्यक्ति को आशीष देता है, वो चाहता है कि वो आशीष उस व्यक्ति के माध्यम से बहुतों तक पहुंचे। इसलिए जो लोग वर्षों से कर्ज लेकर जीवन जी रहे हैं, वे इस वादे को पकड़कर प्रार्थना करें, हे प्रभु, आज तक मैं कर्ज लेकर ही जी रहा हूं। मेरी ये स्थिति बदलनी चाहिए। मुझे उधार देने वाली स्थिति में ले आइए। मुझे उन्नति और आशीष दीजिए। मेरे हाथों की मेहनत को आशीष दीजिए ताकि मैं उन्नति कर सकूं। केवल मैं ही नहीं बल्कि मेरे बच्चे, मेरा परिवार और मेरे घर के सभी लोग आपके नाम की महिमा के लिए हों और बहुतों के लिए आशीष बने। परमेश्वर अपने वचन को कभी नहीं तोड़ता। वो अपने वादों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। बाइबल में हम याबेस के जीवन में देखते हैं कि वो बहुत दीन और कष्ट में था, लेकिन उसने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मुझे आशीष दे, मेरी सीमाओं को बढ़ा, अपना हाथ मेरे साथ रख और मुझे बुराई से दूर रख। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे आशीष दी, उसके साथ अपना हाथ रखा और उसके जीवन से बुराई को दूर किया। परमेश्वर के लोगों, जब आप विश्वास और आशा के साथ प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर आपको फलवंत करता है, उन्नति देता है और आपके परिवार को भी आशीष देता है। अब हम ये भजन गाते हैं, मेरी सीमाओं को बढ़ा हे यीशु, अपना हाथ मेरे साथ रख हे यीशु। मुझ पर कोई बुराई ना आने दे, मेरी प्रार्थना को सुन ले। यीशु यीशु, तू ही मेरा परमेश्वर है। यीशु यीशु, तुझी को मेरा धन्यवाद। परमेश्वर आपको ऐसी कृपा देगा कि न केवल आपकी आवश्यकताएं पूरी होंगी, बल्कि आप दूसरों की आवश्यकताओं में भी सहायता कर सकेंगे। आपके जीवन में शांति और आशीषों को देखकर बहुत से लोग उद्धार की ओर आएंगे। इसलिए प्रार्थना करें, हे प्रभु, केवल मैं ही नहीं, मेरे रिश्तेदार, मित्र और मेरे आसपास के सभी लोग भी उद्धार पाएं। परमेश्वर आपको दीन और कर्ज की अवस्था से उठाकर ऐसी स्थिति में लाएगा कि आप बहुतों की सहायता कर सकें। आइए प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, आपने जो आज्ञाएं और नियम हमारे भले के लिए दिए हैं, उन्हें सुनने और मानने का मन हमें दीजिए। आपने कहा है कि जब हम आपके वचन के अनुसार चलते हैं, तो आप हमें आशीष देंगे और हमें उधार देने वाली स्थिति में लाएंगे। आज जो लोग नया घर, नया व्यवसाय, नई नौकरी या बच्चों के विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके प्रयासों को सफल करें। जो अस्पतालों में, आईसीयू में गंभीर अवस्था में हैं, उन्हें यीशु के नाम में चंगाई दीजिए। यात्रा करने वालों की रक्षा करें। हमें कर्ज मांगने वाले नहीं बल्कि कर्ज देने वाले बनाइए, ताकि आपका नाम महिमा पाए। यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। इस नए वर्ष में आप वचन और प्रार्थना में बढ़ें, परमेश्वर के और निकट आएं और अद्भुत विजय प्राप्त करें। विवाह वर्षगांठ मनाने वालों को परमेश्वर आशीष दे। पति पत्नी के बीच प्रेम और एकता बनी रहे। संतान की प्रतीक्षा करने वालों को यीशु मसीह के नाम में संतान का फल प्राप्त हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू।